नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, पुरानी क्लासों में अपन ने बात की थी गति के समीकरण के बारे में। आज की क्लास में उन समीकरणों से संबंधित जो प्रश्नावली है उसके ऊपर अपन आज बात करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना, ध्यान से देखना विद्यार्थियों साथियों, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट के अंदर के ये सर जी चीज समझ में नहीं आई, या कोई भी आपका कोई प्रश्न है गति या फिर इससे त्वरण से संबंधित या किसी भी तरीके का गति से संबंधित या समीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के अंदर बताइए, मैं आपको सॉल्व करके जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, देखिएगा क्या बात है, क्या कुछ कह रहा है। पहला प्रश्न, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है। त्वरण ज्ञात कीजिए और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। साथियों, पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है उन प्रश्नों को पढ़ो। देखो साथियों, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कहीं भी नहीं बताएंगे। पहला क्या पढ़ा था अपन ने, वी स्क्वायर। पहला जो समीकरण अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अपन ने ज्ञात किया था a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अपन ने ऐसा ज्ञात किया था। उसके अंदर अपन ने किस तरीके से इधर को इसको a बराबर v माइनस यू अपन ने ऐसे कर लिया था, है ना, ऐसा कर लिया था कि नहीं किया था। तो ये इस तरीके से अपने गति का प्रथम समीकरण कहा था, है ना। उसके बाद में दूसरा कहा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा अपन ने कहा था, है ना, ऐसा कहा था अपन ने दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या कहा था, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। ये अपन ने 3 समीकरणों के बारे में चर्चा की थी। अब देखो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से देखना साथियों, क्या कुछ कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखना, पहला जो समीकरण है इसके अंदर टी दिया है। क्या दिया है, टी। अगर किसी भी प्रश्न में टी के बारे में कहे, अगर टी के बारे में पूछे, ए के बारे में पूछे, वी और यू इनके बारे में चर्चा हो रही है तो आप गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करोगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अगर एस टी यू ए के बारे में चर्चा हो रही है, अगर देखो प्रथम समीकरण के अंदर एस के बारे में किसी भी प्रश्न में अगर एस के बारे में चर्चा हो रही है तो वहां पे गति के प्रथम समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, गति के प्रथम समीकरण को आप टच भी नहीं कर सकते। ओके, दूसरा प्रश्न, दूसरा जो समीकरण है इसके अंदर v नहीं है, आप देखोगे तो अगर कहीं v के बारे में चर्चा हो रही है तो वहां पर गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग नहीं होगा, गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग नहीं होगा। आप गति के द्वितीय समीकरण के बारे में बात भी नहीं कर सकते। समझ में आ गई। अगर किसी भी प्रश्न में टी के बारे में चर्चा हो रही है तो गति के तृतीय समीकरण का उपयोग आप नहीं करोगे, गति के तृतीय समीकरण का उपयोग आप इसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि टी के बारे में कोई चर्चा नहीं। बात आगे समझ में। अगर आपके एस के बारे में बात कर रहा है तो ऐसा आप द्वितीय से ज्ञात कर सकते हो, तृतीय से ज्ञात कर सकते हो, आपका मतलब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, किसी से भी ज्ञात कर सकते हो। दूरी या विस्थापन के बारे में अगर ज्ञात करने को कह रहा है तो आप द्वितीय या तृतीय दोनों में से किसी के ऊपर भी आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो, पर प्रथम के बारे में नहीं। वी के बारे में बात कर रहा है तो वी आप तृतीय से ज्ञात कर सकते हो और प्रथम से ज्ञात कर सकते हो, द्वितीय के बारे में आप बात भी नहीं करोगे। एस के बारे में ज्ञात करने को कह रहा था, मैंने आपको कर लिए कहा है कि आप दूसरे और तीसरे का उपयोग कर सकते हो, आप प्रथम के बारे में बात भी नहीं करोगे। बात करोगे तो आप धारा किसी भी के तहत आप अंदर हो सकते हो। इस प्रश्न को देखना क्या कह रहा है। चलो मैं साथियों ये मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं समझता हूं। चलो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है। अगर विद्यार्थियों विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है तो आपका जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक जो वेग होगा, ये प्रारंभिक वेग आपका जो u है, जिसको अपन ने u कहा था, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, बात समझ में आ गई होगी। चलो अच्छी बात है। उसके बाद में क्या कह रहा है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। टी कितना दिया है, समय कितना दिया है बेटा, समय दिया है 5 मिनट दिया है, कितना दिया है
5 मिनट दिया है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। तो अंतिम वेग कितना दिया है बेटा साथियों, अंतिम वेग कितना दिया है, v कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इतनी बात तो दी हुई है, इतनी तो दी हुई है, त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने को कह रहा है। चलो इधर देखो, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ये मिनट में दिया है, तो अपन कोई कॉम्बिनेशन कोई इसके अंदर कोई कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये मिनट में दिया, इसको किस में चेंज कर लेते हैं, सेकंड में, ठीक है। किस में कर लेते हैं, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, 60 होते हैं ना। तो 5 गुणा 60 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सर जी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। किलोमीटर को अपन 1000 नीचे किस्ता को कर देते हैं 3600 से, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 18, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 के आधा कितना होते हैं, कितने होते हैं 36। चलो ये हो गया 36। अब इसका अपन गुणा भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 गुणा 5/9। देखो अपन इसका करेंगे गुणा भाग तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बात कंप्लीट हो गई। आगे देखो, अब अपन को ज्ञात क्या करने को कह रहा है, त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है। त्वरण ए बराबर अपन पढ़ चुके हैं, v माइनस यू अपॉन क्या होता है, टी होता है। v माइनस यू अपॉन क्या होता है, टी होता है नहीं होता। अब v माइनस यू अपॉन टी, v कितना दिया बताओ, v कितना दिया है, v सर जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बिल्कुल, और u कितना दिया है 0 और t कितना दिया है विद्यार्थियों, कितना दिया है t अभी अपन ने निकाला था, कितना दिया है 300 दिया है, कितना दिया है 300। चलो आगे बात समझ में। अब इसका करेंगे 20 बट्टा कितना हो जाएगा 300, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से कैंसिल हो गया और कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मीटर प्रति सेकेंड इसको। चलो इतना आगे आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। अब देखो ये तो पहले की बात हो गई, जो पहला अपन को त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है इसके बारे में बात होगी। दूसरा देखना, दूसरा क्या ज्ञात करने को कह रहा है साथियों, देखा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा क्या ज्ञात करने को कह रहा है, दूरी ज्ञात करने को कह रहा है। तो मैंने बेटा आपको क्या कहा था, आप दूरी किससे ज्ञात कर सकते हो, गति के द्वितीय समीकरण से या फिर तृतीय समीकरण से। आपकी मर्जी है कि आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो, है ना, आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप कैसे ही करके आप ज्ञात कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपन किससे ज्ञात करेंगे बताओ, गति के द्वितीय समीकरण से कर लो, तृतीय से कर लो, मैं तृतीय से करता हूं। 2a क्या हो जाएगा बताओ, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चल दूरी ज्ञात करने को कह रहा है ना। तो अपन देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जो a है अपने पास में है, ठीक, क्या है, आप गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करोगे या तृतीय का, a तो साथ में आई गई, ठीक है। तो 2 गुणा एक कितना आया आपने अभी आया 1/15 आ गया, कितना आ गया 1/15 इंटू एस ना। ऐसा अपन को क्या कर रहा है, ऐसा अपन को इसमें मतलब ये ज्ञात करने को कह रहा है। v स्क्वायर कितना है बताओ, v का मान कितना अभी अपन ने पहले अपने इसमें दिया हुआ था 2 का, सॉरी 20 का स्क्वायर कर देंगे और u अपने क्या है 0 है, तो अपने इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करेंगे ही नहीं। चलो ठीक, तो देखना ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर का अपन कर लेते हैं, 0 है वैसे u, अपन सीधी बात करते हैं, आगे कुछ आगे चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसका करेंगे कितना हो जाएगा, देखना 2 गुणा 1/15, ठीक है, गुणे में s है बराबर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इधर किसमें है, किसमें एस के साथ में गुणे में ना, इसके नीचे आ जाएगा, किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो बेटा इधर देखना, मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दिखेगा नहीं। देखो क्या हो जाएगा, s बराबर 20 का स्क्वायर, बच्चों ध्यान से देखना, 2 गुणा 1/15 हो गया, 1/15 हो गया s बराबर। चलो ठीक है, अब देखो समझ में आ गया होगा आपको। क्या देखो इधर ध्यान देना, लास्ट लाइन है ध्यान से देखना, ये देखो क्या आ जाएगा
एस बराबर किसके बराबर, एस बराबर 220 का वर्ग कितना होता है आपको बताइए सर जी 400 होता है। ओके होता है 400। 2 गुना, देखो ध्यान से देखना, 20 का वर्ग 400 होता है 400। अब देखना 2 का एक के साथ में गुणा, एक के साथ में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 बटे हो जाएगा 15। ठीक है 2 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 इधर नीचे किसमें है, भाग में, ऊपर इसके ऊपर आके किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, इसके साथ में 15 ऊपर आ जाएगा गुणे में, और नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है 15 400 करेंगे तो 1500 का 60 कितना हो जाएगा 6000 बटा 2 बराबर हो जाएगा 3000। और किसमें क्या ज्ञात करने को कह रहा है, दूरी, मीटर, मीटर में आया है दूरी है ना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या किसका करेंगे 1000 का देंगे भाग, किसका देंगे 1000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। ये आ गई इसकी दूरी, क्या आ गई दूरी आ गई। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। देखना साथियों अगला प्रश्न, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। त्वरण पहले ज्ञात करना है त्वरण, उसके बाद उतने समय में कार द्वारा तय की गई क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी। फटाफट देखना क्या कह रहा है, एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में। तो समय सबसे पहले यहां लिखते हैं आंसर, समय टी कितना दिया है बेटा 5 सेकंड, सेकंड दिया है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सेकंड दिया है। ठीक है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक जो वेग है क्या u बराबर कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अपन चेंज किसमें कर लेते हैं, किसमें कर लेते हैं, किसमें कर लेते हैं बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं। तो 1800 बट्टा बराबर कितना हो गया 1000 बट्टा कितना हो गया 3600, कैंसल 18 गुना 5 बट्टे 18, 18 से 18 कैंसल, 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्या, अंतिम वेग v बराबर कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो कितना हो जाएगा 36 गुना 1000 बट्टा 3600, 2 0 से 2 0 कैंसल, 36 से 36 कैंसल, कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। बात आगे समझ में बिल्कुल आ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी ना, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे देखो यहाँ क्या हो गया, t हो गया, u हो गया, v हो गया। ज्ञात क्या करने को कह रहा है, सबसे पहले त्वरण, त्वरण a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना दिया देखो बेटा, v कितना दिया है, v दिया है 10, ठीक है माइनस 5 है ना, u दिया 5, t कितना दिया है 5 दिया, ठीक है। तो 5 बट्टा 5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड इसको। चलो पहला आंसर कंप्लीट, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 2 नंबर पे क्या दे रहा है, क्या ज्ञात करने को कह रहा है, दूरी ज्ञात करने को कह रहा है ना। अभी आप दूरी ज्ञात करने के लिए मैं गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करूंगा, ठीक है। तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, हाँ सच बिल्कुल सही बात है। चलो देखो क्या कह रहा है, s ज्ञात करने को कह रहा है, u कितना दिया है बोलो फटाफट 5 गुणा t कितना दिया है 5 प्लस 1/2 का 1/2 गुणा a अपन ने अभी ज्ञात किया था, और t कितना दिया है, t दिया है 5 का स्क्वायर। ओके समझ में आ गया। s बराबर ये कितना हो गया बोलो, कितना हो गया 5 गुणा 5 कितना हो गया 5 गुणा 5 सर जी 25 प्लस 1/2 गुणा 1 ये हो गया 25 ना, 5 का वर्ग 25, 1 के साथ में गुणा हो गया तो 25 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात ना, यहां तक सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखो क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है ध्यान दो, यहां से देखो s बराबर इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का आधा कितना होता है 12.5, ठीक है। तो 25 प्लस 12.5 हो गया, 25 प्लस 12.5 हो गया, हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, s कितना आ जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कौन बताएगा, कितना आ जाएगा 25 और 12 कितने होते हैं 37.5, और किसमें है मीटर, दूरी किसमें है मीटर। बात खत्म, समझ में आ गई होगी बात,
ठीक है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, कोशिश करना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखना साथियों, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की क्या करनी है, अपन को गणना करनी है। बात आगे होगी समझ में। क्या कह रहा है, त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड, क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में। त्वरण कैसा लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा। अपन ने त्वरण के बारे में जब अपन ने बात की थी पुरानी क्लास में, नहीं देखिए तो क्लास में देख ले, उसमें अपन ने कहा था कि त्वरण कैसा हो सकता है कि विपरीत दिशा में है तो त्वरण किस में होगा, माइनस में होगा। अपन पहले बात कर चुके। तो त्वरण किसमें बात कर रहा है, विपरीत दिशा में। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने की बात कर रही है, प्रथम प्रारी के बारे में कोई बात नहीं की है इसमें, ठीक है, और 2 सेकेंड का समय लेती है। तो देखो ए कितना दिया, यहां सबसे पहले मैं लिखता हूं आंसर। ए कितना दिया है, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में कह रहा है। किस दिशा में कह रहा है, विपरीत दिशा में कह रहा है। उसके बाद में यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुक रही है, प्रारंभ के बारे में कुछ भी सच्चा नहीं कर रही है कि किसी प्रारंभिक वेग से स्टार्ट हो रही है या किसी स्तर से स्टार्ट हो रही है, कुछ नहीं कह रही है, बाद कह रही है। इसका मतलब v क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। और t कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। t कितना दिया है, 2 सेकंड। ओके, इतनी बात की। अब ज्ञात क्या करने को कह रहा है, दूरी ज्ञात करने को कह रहा है। अब देखो गति के प्रथम समीकरण के अंदर दूरी आती है, ऐसा आता है क्या, नहीं आता सर जी, नहीं आता। दूसरे के अंदर ऐसा आता है, आता है, पर दूसरे के अंदर u चाहिए, u अपने पास में है नहीं, ठीक है। तीसरे समीकरण के अंदर भी u चाहिए s ज्ञात करने के लिए, पर u अपने पास में है नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से किसको ज्ञात करेंगे, u को ज्ञात करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण होता है क्या है, कौन बताएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो v बराबर, v अपन को कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, v दे रहा है 0 बराबर u ज्ञात करना है, प्लस a कितना दिया है, -6 कितना दिया है, -6 दिया है ना, और t कितना दिया है, 2, t कितना दिया है, 2 दिया है, t 2 दिया है ना। ये इधर किसमें है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। ओके ठीक, ये u इधर आ जाएगा तो कितने उसमें हो जाएगा माइनस, यहाँ -6 इंटू 2, माइनस है माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, u 12 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, u अपने पास में आ गया। अब अपन किसका उपयोग करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से x बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, आपको पता है गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो s बराबर किसके बराबर, s बराबर u कितना दिया है बताओ, 12 अपन ने ज्ञात किया था, t कितना दिया है, 2 कितना दिया है, 2 प्लस 1/2 का 1/2 होता है सर जी, बिल्कुल होता है 1/2 का 1/2, और a कितना दिया है -6 इंटू t कितना दिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों t स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 24 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 2 से 2 कैंसल, पीछे कितना बच गया, -6 और 2 कितना हो जाएगा बताओ, -6 माइनस कितना हो जाएगा, -12 और -12 और प्लस क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। s बराबर 24 में से 12 गए, पीछे कितने बचे, 12 बच गए, कितने बच गए, 12 मीटर। ये हो गया फाइनली आंसर इसका। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बहुत सिंपल सी बात थी ना, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन जो ले से एग्जाम पूछे जाते, मैंने 2-3 ले से आपको समझा, और कुछ भी आपके पास प्रश्न का कमेंट करने चाहिए।
मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, राय दें। ठीक है, तब तक अगली क्लास में अगली बातें होगी। तब तक साफ सफाई रखिए अपने आसपास और जीवों की रक्षा कीजिए, जल को बचाइए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार नमस्कार।